क्या बताऊं कि घर से कॉलेज से घर बहुत परेशानी रहती है। कहीं घूमने टहलने का मन भी होता है, किसके साथ जाएं। और बड़े भैया को अगर बता देंगे तो बड़े भैया नाराज हो जाएंगे। मैं ऊब चिपकी हूँ हवेली में रहते रहते। चलती हूँ फिर हवेली में ही चलती हूँ, क्या करूँ। नमस्ते। अरे नमस्कार वंदना, नमस्ते। और बता कैसी है तू? भैया मैं तो बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? अरे मैं भी ठीक ठाक हूँ। ठीक हो भैया? हाँ। भैया बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है? अरे खुशी की बात है। जानती है वंदना, हाँ। आज तेरे भैया ने मुझसे कहा क्या? कि जबर देखो मेरी बहन अकेली हवेली में रहती है और हवेली में रहते रहते ऊब जाती है। एक काम करो जबर, तुम जाओ मेरी बहन को लिवा जाओ शहर, जो शहर का सबसे टॉप का 5 स्टार शॉपिंग मॉल है, वहां लिवा जाओ। मेरी बहन को शॉपिंग करवाओ, उसे जो चाहिए वो वहां पर जाकर खरीद लेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि जबर एक काम करना, मेरी बहन को लिवा जाना किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में, उसे खिलाना पिलाना, उसकी जो इच्छा कहेगी सो खाए पिएगी। और किसी गार्डन में ले जाना, उसे घुमाना टहलाना, ताकि हमारी बहन का दिल एकदम से बहल जाए। एक बात ये बता, क्या तू मेरे साथ चलने के लिए तैयार है? भैया आप तो मेरे मन की बात ही छीन ली। कहाँ बात कर रही है? हाँ, मेरा भी मन बहुत करता है घूमने के लिए भैया। क्या बात कर रही है? सही कह रही हूँ। तो क्या तू मेरे साथ चलने को तैयार है? क्यों नहीं भैया, अरे तुम की देर कर रही है। चलूंगी। बर्गर पिज्जा हाँ। 1.5 दिन हो गया। अरे मैं तुझे क्रीम रोल खिलाऊंगा, तू चिंता मत कर। आजा आजा। बस 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 बस। भैया यहाँ तो कोई चीज नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, यहाँ तो जंगल दिखाई दे रहा है भैया। हे वंदना, चलिए। नहीं, अरे रुक जा। यहाँ पर कोई शॉपिंग मॉल नजर नहीं आ रहा है। नहीं भैया, केवल जंगल ही जंगल नजर आ रहा है। हाँ। वंदना, तुझे ये नहीं मालूम है कि जंगल में ही तो मंगल होता है। यहाँ तुझे कोई शॉपिंग मॉल नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मेरी नजर में ये माल तो नजर आ रहा है। भैया आप क्या करो, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ समझ नहीं पा रही? नहीं भैया। तो कान खोल करके सुन, आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। क्यों भैया? क्यों? एक बात ये बता वंदना, कि क्या ये सच है कि भोलुआ की बहनिया आसवा को हवेली से भगाने में तेरा ही हाथ था? हाँ भैया। क्यों? मैं आशा को हवेली से भगा दी, मेरा ही हाथ था भैया। अच्छा, बस यही बात तो है। तेरे भाई ने मुझसे कहा कि ले जाओ मेरी बहन को जान से मार दो, इसलिए कि वो हरामजादी मेरे रास्ते का रोड़ा बन गई है। मेरे दुश्मन भोलुआ की बहनिया को भगाने में उसी का हाथ है। इसलिए मैं तुझे बहला फुसला कर लाया हूं, तुझे जान से मारने के लिए। भैया हाँ, मैं तुम्हारी बहन हूँ, हर साल आपकी कलाई में राखी बांधती हूँ भैया। क्या आप मुझे जान से मार दोगे? वो सब दिखावा था रे, दिखावा। हरामजादी। देख वंदना, मैं तो तुझे लाया था यहां पर जान से मारने के लिए, लेकिन मां कसम, जब भी कभी तुझे हवेली में देखा करता था, ये दिल और फेफड़ा साले आपस में टक्कर करने लगते। देख वास्तव में
तू बहुत खूबसूरत है। तेरी इन्हीं झील सी नीली दोनों आंखों के समुंदर में ये जबर कसाई का दिल डूब जाने को करता है। तुझसे मोहब्बत करने को दिल कर रहा है। हरामखोर बदतमीज, क्यों रे? तू मेरा भाई होकर उल्टी सीधी बातें करता है। उतारूंगी जूती ना, मारते मारते मुंह लाल कर दूंगी। हरामखोर, चिल्लाना नहीं रे। जैसा तेवर भाई का वैसे तेवर बहन का। ए वंदना, अरे आओ रानी। मेरी नजरों में सूरत तेरी बस गई, मेरी रानी, मेरी रानी। ओ मेरी नजरों में सूरत तेरी बस गई, बन गया हूँ दीवाना तेरा सुंदरी। अब लगा लो गले मेरी जाने मन अब। अब लगा लो गले से मेरी जाने मन, प्यार तुझे से करूं ये इच्छा नहीं। अब लगा अरे काहे रोहू मछली जैसे छटपटा रही हो? चले जाइए भैया यहाँ से बस। भैया कहा बोलती है रे? सैया बोल, सैया। देख रहा है जूती ना, मारूंगी ऐसे ना मुला लो जगह सुअर खानू। बदतमीज, ब्रांडेड चीज बोल रही है तू। ज्यादा चिल्लाना नहीं, चला जा। शायद तुझे मालूम नहीं है रे, मासूम की जूतियां काबिले इज्जत होती है। हाँ, नहीं जाएगा यहाँ से तू। अरे तुझे छोड़कर कैसे? आप जाएगा हरामखोर, बदतमीज। ये बहुत अड़ियल छोकरी है। तू चाहे जितना मार ले, तेरी मार फूल जैसे लग रहा है मुझे। ए रानी, ए वंदना, गजब की नथनिया है रे तेरी। ए वंदना, योर ब्यूटीफुल फेस देखकर माय नाइट स्लीपिंग छूट गया, और योर लव के चक्कर में डार्लिंग माय गुड कैरेक्टर छूट गया। गोल्ड डायमंड का सूट पहनकर रानी जब हाथ कमर पर लाती हो, चेस्ट उठाकर ब्रिटिश माई डार्लिंग मुझे सताती हो। वो जब पिया जब पिया के गोरिया ध्यान धरे वो जब पिया के गोरिया ध्यान धरे अपन चूड़ी गिन गिन के ध्यान करे। वो जब पिया के गोरिया ध्यान धरे से झट भी गोरिया पर
तो करेजा काहे परेशान करता। पागल हो गए हो? हाँ चले जाइए यहाँ से बस। सनक गई भिया नहीं खिचड़िया। साथ है पहले तई। मैं तेरे हाथ से खिचड़ी कभी नहीं लूंगी हरामखोर। मेरी शादी हो जाएगी। के खिचड़ी पहुंचावा तो है रे। तो कौन ढूंढी पिलवा पियाओ। हाय हाय लगे आवाज मान ले हमारी बात। तेरी इसी अदा पे सनम मुझको तो चिल्लाइए मत भैया। आप यहाँ से चले जाने में खुद जो बहन बेटी की इज्जत को साले घास मूली समझ रहा है। यही बात मैं तुझसे जानना चाहता हूं कि तू कौन है रे मेरे जो काम में बीच का रोड़ा बन गया है। कौन है तू हमें जानना चाहता है ना? तो मैं डाकू 16 सिंह हूं। मैं 16 सिंह। डाकू 16 सिंह? हाँ। अरे कभी वही डाकू 16 सिंह तो नहीं जो एक छक्के से हमारी हवेली में पत्र भिजवाया था? हाँ पहचान तो गया। मैं वही 16 सिंह हूं। अच्छा तो लेकिन एक बात ये बताओ 16 सिंह कि तेरी और मेरी दुश्मनी क्या है जो इस तरीके से मुझे टॉर्चर कर रहा है? वे दुश्मनी जानना चाहता है तो सुन कमीना साले। मैं डाकू 16 सिंह होने से पहले बदनसीब आशा का भाई भोलू हूं। मैं भोलू। अबे भोलुआ भाई मैं भोलू हूं। मैं अरे गांव वालों देखो ये हमारा गांव का वही ससुरा भोला भाला मजदूर किसान भोलुआ है जो आज ससुरा डाकू बन गया है। और आप लोग सुनो इस ससुरा हिजड़ों की फौज बनाया है का? हाँ बे ये भोलुआ डाकू बन गया है तो हिजड़ी की फौज लेके चलता है। और आज तेरी मुलाकात एक ऐसे हिजड़े से करवाएंगे जिसे देखने के बाद तेरे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सारावाली आजा। तू अपना हिसाब पहले चुकता कर। मैं बाद में मिलूंगा इससे। राजाऊ हो रानी हो काल बा वही जम जानती है रानी। कह रहे ना तो से अगली बार मिलब तो प्यार बहुत चभक के करा। हाँ तैयारी क्या आवाज है राजा।
हे रानी, बहुत डर लग रहा है, बहुत डर है। गजब के प्यार हमार कैसे तो कल। अरे बहुत अच्छा लगा उस दिन तू जब आई थी ना। अरे मैं बहुत मजबूर था, मेरा सेठ मेरे साथ में था। हाँ देखो बहुत भद्दा लग रहा है मूंछ तुम्हारे चेहरे पर। हाँ आज मैं मीरा 71-70 रुपए के लेकर आता हूँ और छिड़क दूंगा साली को। राजा हाँ सरदार जी यहाँ मजा नहीं आएगा। आई आप ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। हाँ, करब लेकिन ये जिम ठीक नहीं है। हाँ, जरा हमको कर दिखाइए। नहीं जिम ठीक नहीं है। प्यार ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है। ए रानी, तोरी नथुनी पे तो मर गए हम, तोरी नथुनी पे मर गए, लाख जवान तेरी नथुनी पे मर गए, लाख जवान तेरी नथुनी पे। रानी रानी उठ साले उठ। अरे क्या बात कर रही हो, इस तरीके से मोहब्बत करती हो? कौन रानी बे? हाँ कौन रानी? अरे तुम स्त्रीलिंग हो पुरलिंग हो? तू साले मुझे पहचान नहीं पा रहा है। अरे उस दिन भी गया था तेरे हवेली पर, फिर भी नहीं पहचान, आज भी नहीं पहचान पा रहा है साले। वही तो हो ना जो हवेली में गई थी। अबे कुत्ते की औलाद, मैं तेरे साथ काम करने वाला रबड़ हूँ। अबे रबड़ बात है बे। अबे तब्बे से बात जिक्र ना चाप दे मर जा बे। अब तोहरे नीचे काम नहीं करत है साले। तू क्या बोला था? जा साले, जब दर बदर की ठोकर खाएगा तब तुझे समझ में आएगा कि ऐश की कमाई क्या होती है। तू ही बोला था ना। सुन बे, तू और क्या बोला था कि बात से मुकर जाना ये हमारी फितरत है। गरीबों को सताने में मुझे बड़ा मजा आता है। वही फितरत मैंने तेरे साथ खेला। बड़ा बात सुन, सारी अदाएं सारी चीजें मैंने तुझसे ही सीखा। मैं थोड़ा सा क्या भेष बदल दिया, तू साले मुझे लड़की समझ बैठा। और साले तुमने मुझे क्या कहा? हिजड़ा कहा ना? हिजड़ा बोला ना? देख मैं पहले भी मर्द था, आज भी मर्द हूँ। आज मेरे मार से तुझे एहसास होगा हिजड़े की मार है कि मर्द की मार है। देख देख पुरानी दुश्मनी को तू भूल जा। मैंने जोश में आकर तुझे नौकरी से निकाल दिया था, तू चिंता मत कर। मैं तुझे तेरी दौलत, जितना पैसा कहेगा उतना पैसा तुझे दूंगा मैं। तो साले इस दुनिया में जीने के काबिल नहीं है, क्योंकि साले तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। तो साले जैसे पापी इंसान इस धरती पर नहीं रहेंगे। और साले तू रह गया तो न जाने कितने को उस घर बर्बाद करेगा। साले तुझे मरना तो पड़ेगा, और आज तू साले मेरे हाथों मरेगा। इतनी खराब मौत तुझे मारूंगा साले कि यमराज भी साले तेरी जान दूसरों के शरीर में डालने के बाद एक बार यमराज भी सोचेंगे इस साले को मनुष्य बनाकर भेजूं कि या ना भेजूं। कैसा लगा जबर कसाई हमारा तोहफा? भोलू देख देख, मैं तुझसे कह, तू समझदार है, वो दिमाग का कम है। हाँ। तुम समझदार हो। देखो वो अपनी पुरानी दुश्मनी को भूल जाओ। हाँ मैंने तुमसे पहले भी वादा किया था, अब भी वादा कर रहा हूँ। तुम्हें जितनी दौलत चाहिए, मेरी सारी दौलत तुम ले लो, लेकिन मेरी जान को बख्श दो। कमीना साला, तू हमारी दुश्मनी को पैसे से खरीदना चाहता है? जाना नहीं। साले बुला समझरवा को, बुला साले को। तेरी जान बचाए दुनिया की कोई ताकत तुझे मेरे हाथों से बचा नहीं सकती है। नहीं भोलू, ऐसा मत करो, मुझे भी बहुत जीना है। मैं वंदना को साथ लेकर कहीं दूर चला जाऊं। गरीबों को सताने में बहुत मजा आता है ना। उस दिन हंस रहा था ना, हंस साले हंस। हाँ, हंस साले हंस। हंसता हूँ हंसता हूँ।
सरदार जी। चलो ओए चलते हैं। अरे चुप रहा हर एक बड़ापन। अब तो हर दुश्मन मर गया, वो न हो पाई। तुमको उनको समझ नहीं रहा का यार। तो साले ऐसे लग रहा है जैसे वही हो गया है। अब जाते का उतार देना तो मतलब चेक करत रहे। सरदार क्या है? आई एम कमिंग। मैं चलतीगा। चलती आए मैडम, इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ की रहने वाली हो? मेरा नाम वंदना है और मैं लखनपुर की रहने वाली हूँ। शमशेर सिंह की बहन हूँ मैं। ओह, तो तुम हो हाँ शमशेर तूफानी की बहन। हाँ। देखो वंदना, तुम्हारी इज्जत आबरू बच गई। तुम्हारी भलाई सी रहे कि चुपचाप अपनी हवेली लौट जाओ। मैं नहीं जाऊंगी हवेली। क्यों नहीं जाओगी? नहीं जाऊंगी, मेरा मन नहीं कर रहा है। क्यों? आखिर क्या दिक्कत है तुम्हें? जब से मैं आपको देख ली हूं ना, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है जी। अरे हाँ ऐसी बातें क्यों कर रही हो? सही कह रही हूँ सरदार। जय माँ कंकाली। फिर आ गया तू। काटिया, जब से तुमको देख लिया मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वीडियो में देख के काम चला रही थी। साले ए, क्या बात है? क्या आप मुझसे शादी करोगी? नहीं। नहीं करना पड़ेगा। देखो वंदना, तुम्हारी भूल है ये। हम तुमसे शादी नहीं करेंगे क्योंकि तेरा भाई मेरा दुश्मन है। नहीं। और एक दिन हम तेरे भाई को गोली का निशाना बनाएंगे और उस वक्त तुम्हें बुरा लगेगा। इसलिए हमारी बात मानो, तुम हमें लौट जाओ। मुझे कुछ नहीं बुरा लगेगा जी। आप हमारे भाई को जान से मार दो या चाहे छोड़ दो, मुझसे मतलब नहीं है, लेकिन मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। ठीक है वंदना, अगर तुम्हारी ऐसी सोच है तो मैं तुमसे शादी करूंगा। कैसे? लेकिन तुम मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो मेरे दोस्त के यहाँ। वहां पे तुम रहना, हम तेरे भैया को गोली मार कर आएंगे, फिर तुमसे शादी करूंगा। ठीक है। ये मेरा वादा है। अरे कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, कितनी प्यारी आंखें हैं। आंखों से झलकता प्यार, तुझे रब ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मिला, तुझे रब ने बनाया होगा। तेरी नजर झुके तो सांभले, जो तुझे मिले वो सुबह चले। तू हंसे तो कलियां खिल जाए, तुझे देख के हूर भी शर्माए। तेरी बिखरी बिखरी जुल्फे, तेरी कोल जैसी, जी चाहे मेरा मन ये देखूं बार बार। तुझे रब ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे। यार मेरा वो बदमाशी प्यार मोहब्बत देखते हुए आप एक इस पे दे हुए कमेटी हार्दिक शुक्रिया अदा करते हुए जय आशा। देखो आशा जी। आज हम अपनी शादी किए और जिंदगी के ऐसे बंधन में बंध गए हैं कि ताउम्र हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे न तुम हमारा। हाँ। लेकिन अभी देखो, लाइट वाले का, टेंट वाले का, खाना वाले का, बाजा वाले का, सबका हिसाब किताब करना है। देखो जी, मैं ये सब नहीं जानती हूँ। क्यों? आपके रिश्तेदारों से तो मैं ऊब गई, मेरा तो पैर दर्द करने लगा। मैं आराम करना बस चाहती थोड़ी हूँ देर जी।
चलो अगर आराम करने की बात है तो चलो थोड़ा आराम कर लेंगे, फिर इसके बाद सबका हिसाब करो। तान कर सीना तेरे मैं खड़ा सामने, अबे आज देखूंगा मैं तेरी औकात। खामोश! उस दिन मैंने तुझे चेतावनी दिया था और कहा था कि तूने मेरा बहुत बड़ा अपमान किया है, बहुत बड़ी बेइज्जती की है। आकाश मुझे मौका मिल गया तो हम तुझे इस दुनिया से मिटा देंगे। आज तो तुझे वो मौत मारूंगा साले, वो मौत मारूंगा। ये तेरी रूह को देखकर यमराज का कलेजा कांपे। हंसी आती है तेरी बात पर। किस बात से? अगर जिंदा रहेगा तभी तो मारेगा ना। अब इतनी जरा सी बात पे इतना उखड़ गए, होलिया बिगाड़ देंगे अगर हम बिगड़ गए। वक्त नहीं है, तेरे जीने का वक्त खत्म हो चुका है। तू गोली मारने के लिए, हाँ मारने के लिए तैयार। कमीना साले, एक बात हम जानना चाहेंगे, किसी डाकू से मेरी कोई दुश्मनी नहीं। हमारी तुम्हारी दुश्मनी क्या है जो कि मुझे जान से मारना चाहता है? हाँ जानना चाहता है ना। अबे मैं कोई पैदाइशी डाकू नहीं हूं, अपनी मां के गर्भ से डाकू बनकर नहीं आया था। हमें तो तेरे कारनामों ने यह हथियार उठाने से मजबूर कर दिया भी। मेरे कारनामे ने? हाँ, मैंने ऐसा क्या किया जो कि तुझे हथियार उठाना पड़ा? तू जानना चाहता है? बेशक जानना चाहता हूं। तो सुन, मैं डाकू 16 सिंह होने से पहले गरीब पुष्पा का बेटा भोलू हूं। मैं भोलू कमीना साले, तू हमारी बहन को हमारी झोपड़ी से उठा कर ले गया, तेरा कर्ज भी दे दिया, उसके बाद भी मेरे पैर में गोली मार दिया, हमारी बहन साहब को मिलने नहीं दिया और साला पूछ रहा दुश्मन। बोलो, तुमने बिल्कुल ठीक कहा है कि मैं तेरी बहन को उठा करके अपनी हथेली पर ले गया। मैं गुनाहगार हूं, मैंने बहुत बड़ी गलती की है और इस दुनिया में मेरा जीने का कोई हक नहीं होता है। मेरे जैसे इंसान को दुनिया में जीने का कोई हक नहीं होता। मार दो। मरेगा साले, मुझे जीना भी नहीं चाहता। मरेगा तू, कुत्ते की मौत मरेगा, लेकिन मरने से पहले आज तुझे खुशखबरी देना चाहता हूं। लेकिन वो कैसी खुशखबरी है? खुशखबरी ये है कि तू हमारी बहन को हमारी झोपड़ी से जबरदस्ती उठा कर ले गया था ना। हाँ, लेकिन तेरी बहन वंदना हमसे खूब प्यार करती है और हम भी उसे दिलो जान से चाहते हैं। और तुझे गोली मारूंगा, उसके बाद तेरी बहन की मांग सजाऊंगा, उसे शादी करूंगा। तो ठीक है, मार दो मुझे, जान से मैं जीना नहीं चाहता। हम तुझे जिंदा भी नहीं छोड़ेंगे साले। बहुत बड़ा पाप किया है। गोली यहाँ चपाऊंगा और जहां होल होगा साले वहीं खोखा घुसेड़ दूंगा। ठीक है, मौका है। चल साले, चल, मरने के लिए तैयार हो जा। आज तुझे कोई ताकत मेरे हाथों से बचा नहीं पाएगी। वे नंबर 1 बहन वंदना,
मुझे तो गोली लग गई है बहन। अब इस दुनिया में मैं जिंदा नहीं रहूंगा, लेकिन मरने के पहले मैं एक नेक काम करना चाहता हूं बहन। ये अपना हाथ मुझे दे, हम तेरा हाथ भोलू के हाथ में देना चाहता हूं, इसलिए कि तुम उसे प्यार करती हो। वाह भोलू भाई, आपने इन वक्त पर एंट्री मारी, नहीं साला ना जाने क्या कर जाता। अजय भैया, आपने हमारे पर बहुत एहसान किया है भाई। आज हम मौके पर आए, आपकी जान बच गई, हमें इस बात की बहुत खुशी है। और सबसे ज्यादा खुशी तो आज इस बात की है कि हमारा दुश्मन आज इस दुनिया से चला गया। लेकिन आज हमें गम एक बात का है, केवल किस बात का गम है दोस्त? क्या बरसों बीत गए साहब, बरसों बीत गया। जिस बहन के लिए मैं समाज कानून का बागी बन गया, अपनी बहन से दोबारा नहीं मिल पाया। हमारी गुड़िया, हमारी बहन न जाने किस हाल में होगी, उसे मिलने के लिए हमारा दिल बेताब है। अगर एक बार आपको एक खुशखबरी देना चाहते हैं कि आपकी बहन आशा मेरे पास सुरक्षित है, मैंने उससे शादी कर लिया है और चलो हम तुम्हें उससे प्यार से मिलाएंगे। और एक खुशखबरी दूंगा, मैं तुम्हें अदालत ले चलूंगा, तुम्हें खड़े खड़े का अदालत में सरेंडर कराऊंगा और खड़े खड़े तुम्हारी जमानत दूंगा। अजय भैया, आज तो हमारे सर की पगड़ी की आपने लाज रख लिया। हमारी बहन से शादी करके आपने बहुत बड़ा एहसान हम पे किया है भैया। हम आपसे वादा करते हैं, हमारी बहन से हमको मिलवा दीजिए, उसके बाद हम अपने आप को कानून के हवाले खुद कर देंगे। ठीक है, चलो हम चलते हैं और आपकी बहन से मिलाएंगे। 2-4 दिन रहने के बाद हम तुम्हें सरेंडर कराएंगे। आदरणीय घर मालिक, मुलायम भैया, तमाम नात रिश्तेदार आए हुए, प्यारे प्यारे दर्शक बंधु, ये रहा हमारे बड़े भैया श्री दुर्गेश पांडे जी की संगीत का आखिरी शीर्षक। रात भर हमसे, हमारे साथी कलाकारों से काम करते हुए, बात करते हुए कोई गलती या गुस्ताखी हो गई हो तो अपना भाई या बच्चा समझ के माफ करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।